अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि उम्रा की अदायगी और नमाज के वक़्त आपको मक्का पाक में कितना चलना पड़ता है, मदीना पाक में कितना चलना पड़ता है, क्या सिचुएशन होती है और आप थक कैसे जाते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मक्का और मदीना पाक में एक एरिया मरकज़िया कहलाता है। मदीना पाक में मरकज़िया जो पुल है वो कहलाता है। मक्का पाक में आप समझ लें कि कबूतर चौक के करीब करीब का एरिया कह लें कि ये मरकज़िया कहलाता है। अब मक्का पाक में मरकज़िया से मदीना शरीफ के अंदर जाएंगे तकरीबन 200 मीटर आपको पैदल फासला पड़ेगा। मदीना शरीफ की जहाँ से मस्जिद की हदूद शुरू होती है वहाँ से अंदर अब ये नहीं पता आपको अगर बैक साइड पे 333, 34, 35 नंबर गेट पे जगह मिलती है वहाँ से तो अगर आप गुंबद खजरा तक आएंगे ना तो मस्जिद के अंदर ही आपको तकरीबन 400 मीटर और चलना पड़ेगा। इसी तरह गुमामा मस्जिद वाली साइड से भी बिल्कुल गुंबद खजरा के सामने आएंगे तो 200-250 मीटर आपको ये चलना पड़ता है। इसके अलावा मक्का पाक में अगर आपको बिल्कुल करीब रहायश जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल होती है, मतलब एक्सपेंसिव होती है, कबूतर चौक के पास भी आपको रहायश मिलती है ना। कबूतर चौक के पास नहीं मिलती, शारा इब्राहिम खलील शारा हिजरा की जहाँ कैंचियाँ बनती हैं ना, दोनों रोड मिलते, वहाँ पे जाके रहायश मिलती है। क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे आपको पता है कि वो हाफला मक्का बस स्टेशन बना दिया गया है, उसके आगे कबूतर है। कबूतर चौक के आगे तो वैसे ही रहायशें नहीं है। हाँ, लेफ्ट साइड पे रहायशें हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहायशें हैं। उस तरह का पैकेज पाकिस्तान से इंडिया से लोग नहीं लेके जाते, इकॉनमी पैकेज लेते हैं। तो इकॉनमी पैकेज लेके अगर आप बिल्कुल कैंची शारा इब्राहिम खलील शारा हिजरा के पास से भी आते हैं मक्का पाक में, तो मक्का पाक का सेहन हदूद जहाँ पे शुरू होती है वहाँ तक आपको तकरीबन 400 मीटर फासला पड़ता है। इसके बाद आगे आपने अगर अंदर जाना हो या मताफ में जाना हो तो वो भी फासला 300 मीटर बढ़ जाता है, मतलब वन साइड 700 मीटर। और ये बिल्कुल मामूली फासला बता रहा हूँ। सम टाइम ये होता है कि नमाज के टाइम पे जगह जगह रास्ते बंद होते हैं, शुरते खड़े होते हैं, बैरियर लगे होते हैं, वो कहते हैं जी आप आगे जाएं, आगे जाते हैं, आगे फिर बैरियर लगे होते हैं, वो फिर आगे भेज देते हैं। इस तरह करते करते अंदाज़ा नहीं कि हमें कितना चलना पड़ जाता है। तो अगर आप हर नमाज में एवरेज लगाएं तो आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ता है सिर्फ नमाज पढ़ के अगर आप वापस अपने होटल में आते हैं। और ये 5 नमाजों में 10 किलोमीटर बनता है। आप फ़र्ज़ करें कि आप अगर 3 नमाजों में भी गए हैं, मतलब कि असर मगरिब ईशा इकट्ठी पढ़ ली है, फजर और जोहर के वक़्त गए हैं और असर के वक़्त, फिर भी कम से कम 6 किलोमीटर ये फासला आपका पर डे के हिसाब से सीधा सीधा बनता है। अभी इसमें मैंने जो आप खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं या शॉपिंग करते हैं या कहीं इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं या ज़ियारत करने, वो मैंने फासला आपका पैदल जो बनता है वो नहीं बताया। इसके अलावा अब आइए उम्रा की तरफ। उम्रा करने के लिए जो पाकिस्तान और इंडिया से जाते हैं वो तो छोड़ देना, उनको तो पहले दिन थकावट और बुखार होता ही होता है, वो फासला तो अनकाउंटेबल कह लें। लेकिन जो वहाँ पे मौजूद हैं और मस्जिद आयशा या मस्जिद जुराना से या ताइफ कर्नुल मनाज़िल से उम्रा अदा करते हैं तो उनको बस या तो उतारती है मरवा वाली साइड पे जो स्टेशन है उधर, या उतारती है मिसफिला कुबरी के पास। वहाँ से आप तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चल के आएंगे हरम तक, फिर 300 मीटर आगे आएंगे आप मताफ में, फिर आपने तवाफ़ करना है, फिर उसके बाद सफ़ा मरवा करना है। सफ़ा और मरवा जो करते हैं ये तकरीबन आपका 3 से 4 किलोमीटर का टोटल मुकम्मल सफ़ा मरवा का बन जाता है 7 चक्कर। और तवाफ़ आपकी किस्मत है, अगर आप करीब से करेंगे छोटा चक्कर बनेगा और अगर रश होगा दूर से करेंगे तो ज़्यादा, फिर भी वो 2 किलोमीटर तकरीबन बन जाता है, क्योंकि आधा घंटा तवाफ़ में भी लग जाता है। एक बंदा नॉर्मली आधा घंटा चले तो वो 2 किलोमीटर ट्रैवल तो करता ही है ना। तो इस तरह एक एवरेज देखा जाए तो तकरीबन एक उम्रे में 5 से 6 किलोमीटर आप सिर्फ उम्रे के दौरान पैदल चलते हैं, क्योंकि आपने जब अपना उम्रा कंप्लीट करना उसके बाद हलक करवाने के लिए हम्माम में भी जाना है, फिर वहाँ से टिंड करवा के आपने वापस अपने होटल रूम में भी जाना। अच्छा, एक और चीज़ मैं मज़े की आपको बताता चलूँ, डेली आपका 6, 7, 8 किलोमीटर ट्रैवल बन जाता है। मज़े की चीज़ ये है कि कोई बूढ़ा है, जवान है, अल्लाह पाक ने मक्का और मदीना पाक में ऐसी बरकत रखी हुई है कि आपकी अगर पैदल चलने की प्रैक्टिस नहीं भी है ना, इसके बावजूद भी आप कई किलोमीटर रोज़ाना मक्का मदीना पाक में रहते हुए चल लेते हैं। हालांकि हम अपने घर में हो ना पाकिस्तान या इंडिया में, हमने आधा किलोमीटर भी जाना हो हम मोटरसाइकिल या गाड़ी निकालते हैं कि इतनी दूर है, और उधर हम कई किलोमीटर मक्का मदीना पाक में चल लेते हैं। ये एक बरकत है। लेकिन ये जब आपका उम्रा कंप्लीट हो के वापस आप अपने घर आते हैं फिर सारी आपको दर्दें तकलीफ़ें थकावटें उठती हैं और फिर आप 2-3 दिन जो है ना बिस्तर पारी रहते हैं।
बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला तमाम दर मुसलमानों पे आसानियाँ पैदा फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा अहम आएगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।